So, hello guys. In this lecture, we will study about how we can create the users by VI. ठीक है, तो जैसे तो कि आपने देखा होगा कि यूजर ऐड कमांड से हमारा कोई भी बंदा यूजर ऐड कर सकता है। वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यूजर ऐड और यूजर नेम से हम एक यूजर ऐड कर सकते हैं लिनक्स में, जब से सबको पता है। बट एक यूजर ऐड के कमांड के अलावा भी हम यूजर्स ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ VI। वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, बट उसमें आप डीपली समझ सकते हो सारे प्रोसेस को, कि जैसे ही आप यूजर ऐड करते हो तो किस किस फाइल्स में हमारी यूजर की एंट्री होती है। ठीक है, जैसे कि अभी मैं एक आपको यूजर क्रिएट करके दिखाऊंगा और कुछ फाइल्स दिखाऊंगा जिस फाइल्स में हमारे उन यूजर्स की एंट्री होती है। तो जैसे कि मैं अभी यूजर ऐड कमांड से एक यूजर क्रिएट कर लेता हूँ, यूजर ऐड। ठीक है, और मैंने यूजर नेम में कुछ भी दे देता हूँ, जैसे मैंने एक विप्रो के नाम से एक यूजर में क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही हम कोई भी यूजर क्रिएट करते हैं तो किस किस फाइल्स में इसकी एंट्री होती है मैं वो दिखाता हूँ। सबसे पहले अगर आपको ग्रिप विप्रो /etc 5wd, तो सबसे पहली फाइल तो हमारी ये होती है जहाँ पे उस यूजर्स की एंट्री होगी, जहाँ पे इसका UID शेल, ठीक है, और उसकी होम डायरेक्टरी, उसकी UID GID। ठीक है, पहली फाइल तो होती है 5wd। दूसरी जो फाइल होती है वो होती है 5w के साथ हमारी शेडो फाइल। ठीक है, जहाँ पे यूजर्स की एंट्री होती है शेडो फाइल, यहाँ पे पासवर्ड होता है इन इनक्रिप्टेड फॉर्म। तो 5wd शेडो, एक होती है हमारी जी शेडो। ठीक है, और एक होती है हमारी ग्रुप फाइल। तो इन फाइल्स में एंट्री हमारी होती है। ठीक है, तो इन फाइल्स में हमारी एंट्री होती है जब हम कोई भी यूजर यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो अगर हम इन फाइल्स में हम मैन्युअली एंट्री भी करेंगे तो भी हमारा यूजर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि यूजर ऐड कमांड से कोई भी बंदा क्रिएट कर लेगा। बट अब हम सीखेंगे कि हाउ वी कैन क्रिएट द यूजर विदाउट द यूजर ऐड कमांड। ठीक है, उसके लिए आपको VI चलाना आना चाहिए, बस एडिटर आपको पता होना चाहिए और एंट्री आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। ठीक है ना, तो मैं आपको विदाउट यूजर ऐड कमांड के एक यूजर क्रिएट करके दिखाता हूँ। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, बट इसकी नॉलेज आपको जैसे ही होगी तो आप डीपली प्रोसेस को समझ सकते हो कि कैसे कमांड्स काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक यूजर क्रिएट करूंगा। नाउ आई विल क्रिएट ए यूजर। मैं एक यूजर क्रिएट करता हूँ। आई विल क्रिएट ए यूजर विद द नेम रेड हैट नाम का एक यूजर क्रिएट करूंगा। ठीक है, अभी मैं देखता हूँ कि रेड हैट नाम का यूजर तो नहीं है कोई, तो ग्रिप रेड हैट /etc 5wd। अभी मेरा रेड हैट नाम का कोई भी यूजर नहीं है। ठीक है, तो मैं रेड हैट का नाम का एक यूजर क्रिएट कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ VI। मैं यहाँ पे कोई यूजर ऐड कमांड नहीं यूज करूंगा जैसे कि हम बेसिकली करते हैं। तो मैं आपको जस्ट दिखाना चाहता हूँ नॉलेज के लिए कि कैसे काम होता है लिनक्स में यूजर ऐड कमांड से। विदाउट यूजर ऐड कमांड मैं VI से आपको यूजर क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो अभी देखो यहाँ पे रेड हैट नाम का कोई यूजर नहीं है और मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे अगर मैं कर रहा हूँ तो बोल रहा है कि यूजर रेड हैट नॉट एग्जिस्ट। तो सबसे पहले तो आपको जो एंट्री करनी है वो आपको करनी है पास WD फाइल्स में। देखो 4 फाइल्स में एंट्री होगी। सबसे पहली फाइल है पास WD। तो मैं यहाँ पे गया और ये फाइल थोड़ी सी लंबी हो जाती है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे लास्ट में जाना है और जो भी हमारा लास्ट यूजर होगा उस यूजर्स की जो भी एंट्री होगी ना लास्ट की, उसको कॉपी कर लेना है। तो मैं वाई से उसको कॉपी कर लिया और पेस्ट करा। अभी मेरे को जो यूजर का नाम देना है, सबसे पहले मेरे को वो लिखना पड़ेगा। जैसे मेरे को यूजर का नाम देना है रेड हैट, तो यहाँ पे मैंने दे दिया रेड हैट। और ध्यान रखना है इसकी UID GID भी चेंज करनी है। जैसे विप्रो की UID GID 1002, ऐसी हमें कर देंगे 1003 और GID भी 1003। ठीक है, और ऐसे ही होम डायरेक्टरी मुझे चेंज कर देनी है यहाँ पे। तो होम डायरेक्टरी इसकी क्या होगी, होम डायरेक्टरी होगी रेड हैट। ठीक है, बस ये एंट्री हमें चेंज करनी होती है। ठीक है, तो पहले रेड हैट आ गया, उसके बाद आ गया हमारा UID, उसके बाद आ गई आपकी GID और होम में आपने लिख दिया यहाँ पे रेड हैट। तो ध्यान रखना ये बिल्कुल एंट्री करेक्ट होनी चाहिए, अदरवाइज आपका यूजर लॉगिन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने ये एंट्री आपको बिल्कुल केयरफुली करनी है। ठीक है, एक एक करेक्टर का ध्यान रखना। तो जैसे ही ये हमारी एंट्री
हो जाएगी। ठीक है, हमने इसको सेव कर देना, फाइल को ध्यान रखना बिल्कुल केयरफुली ये सब कुछ करना है आपको, क्योंकि सबसे पहले तो कि आप ये कर लो कि आपकी पास डब्ल्यूडी फाइल शैडो जी शैडो ग्रुप फाइल का बैकअप ले लो, उसके बाद इसमें एडिटिंग करो। ठीक है, तो मैंने इसमें इसको सेव कर लिया। सेकंड जो फाइल होती है जिसमें हमें एंट्री करनी है दैट इज जी शैडो, नहीं शैडो फाइल, दिस इज द सेकंड फाइल। इसमें मैं गया और मैं लास्ट में जाऊंगा, और जैसे मैंने विप्रो की लाइन जो है कॉपी कर लेनी है, जो एग्जिस्टिंग यूजर होगा वैसे ही लाइन कॉपी कर लेनी है, और यहाँ पे मैंने यूजर नेम दे देना रेड हैट। ठीक है, और ध्यान रहे ये जो सेकंड फील्ड में यहाँ पे एंट्री दिखा रहे हैं ना एक्सक्लेमेशन, दैट मींस इसको भी मैंने यूजर को पासवर्ड नहीं दिया होगा। अगर आप उसको पासवर्ड दे दोगे तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में दिखाएगा, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है, देखो दिस इज द इनक्रिप्टेड फॉर्म ऑफ पासवर्ड। तो ये सेकंड फील्ड में अगर कहीं भी आपको एक्सप्लेनेशन मिलता है दैट मीन उस यूजर का पासवर्ड अभी सेट नहीं है। अभी जैसे विप्रो नाम का यूजर मैंने क्रिएट किया हुआ है, बट सेकंड फील्ड में एक्सप्लेनेशन है, दैट मीन दिस यूजर पासवर्ड इज नॉट सेट। व्हेन यू सेट द पासवर्ड देन इट विल गिव ए encrypted फॉर्म ऑफ द पासवर्ड। एंड रेड हैट में आपको देखोगे तो यहाँ पे भी मैंने encrypted पासवर्ड अभी नहीं दिया हुआ, पासवर्ड सेट नहीं किया हुआ, इसलिए एक्सप्लेनेशन आ रहा है। जब मैं पासवर्ड सेट कर दूंगा तो एक encrypted फॉर्म आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पे दिख रही है ये वाली। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ रेड हैट की ही एंट्री कर रहा हूँ, और आपको कुछ नहीं चेंज करना है यहाँ पे। ठीक है, इस फाइल को मैंने सेव किया। ठीक है, और जो थर्ड फाइल है दैट इज ग्रुप फाइल। ग्रुप फाइल में जाऊंगा, लास्ट में जाऊंगा, ऐसे ही कॉपी कर लेना है, पेस्ट कर देना है, और यहाँ पे आपको रेड हैट नाम का जो यूजर आपने क्रिएट करना है उसका ग्रुप बनेगा रेड हैट, और जो उसकी आईडी होगी जी आईडी वो भी आपने चेंज कर देनी है, इसको देना 3। और ध्यान रहे कोई एग्जिस्टिंग यूआईडी या जीआईडी ना दे। ठीक है, तो रेड हैट दे दिया आपने जीआईडी, इसको भी सेव करो। और जो लास्ट फाइल है वो है आपकी पासवर्ड डब्ल्यू डी शैडो जी शैडो, हाँ जी शैडो, दिस इज द लास्ट फाइल। ठीक है, पास डब्ल्यू डी शैडो जी शैडो और ग्रुप फाइल खोलिए जी शैडो, ये फाइल खोल ली, लास्ट में गया मैं। अभी यहाँ लास्ट में आप देखोगे तो ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो क्या करोगे, ये विप्रो के नाम की जो एंट्री है इसको यहाँ पे कॉपी कर लोगे। ठीक है, तो मैं कॉपी किया, पेस्ट किया, और यहाँ आपको जस्ट नेम चेंज करना होता है, और कोई आपने कुछ भी एडिटिंग नहीं करनी। ठीक है, सेव करो। ठीक है, तो मेरी सारी फाइल्स में एंट्री सेव हो गई, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, क्रॉस चेक कर लेता हूँ कोई गलती तो नहीं है। सब फर्स्ट फाइल है, मैं करता हूँ ग्रिप रेड हैट, क्या करना है SYST से पास डब्ल्यूडी। ठीक है, तो एंट्री बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड जो फाइल है दैट इज पास डब्ल्यूडी के बाद शैडो फाइल, यहाँ पे भी एंट्री बिल्कुल सही है। ठीक है जी, उसके बाद आती है हमारी ग्रुप फाइल, ग्रुप फाइल में भी हमारी एंट्री बिल्कुल सही है, पास डब्ल्यूडी शैडो जी शैडो ग्रुप फाइल, और एक हाँ एक जी शैडो है, तो जी शैडो में भी मेरी जो फाइल है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो अभी अगर मैं यूजर को लॉगिन करूँ, एंट्री के बाद मैंने चलो देखता हूँ, मैंने एंट्री तो कर दी इन फाइल्स में, बट अगर मैं यूजर को लॉगिन करूँ तो देखो मेरा जो यूजर है वो लॉगिन तो हो गया। अगर मैं करता हूँ MI तो यूजर इज रेड हैट, बट ये देखो ये रूट में जा रहा है, यहाँ पे सर्वर ए रूट। ठीक है, और दूसरी चीज ये देखो मैं अपनी ही डायरेक्टरी में जाके ls-a ही नहीं कर पा रहा, मतलब ये अभी कंप्लीटली यूजर क्रिएट नहीं हुआ हमारा। ठीक है, और ये होम डायरेक्टरी नहीं है, देखो रूट में जा रहा है। तो एक अभी क्या है, इसके इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स को हमने कॉपी करना है, तो मैं कंट्रोल डी करूंगा, और जो भी हमारे इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स होते हैं जैसे ls-a में मैं आपको दिखा देता हूँ, बैश हिस्ट्री, बैश लोगआउट, बैश प्रोफाइल, बैश आरसी, ये इन्वायरमेंटल वेरिएबल रहती है, कुछ स्टार्टअप स्क्रिप्ट्स हैं। जब यूजर्स लॉग इन करते हैं तो इन स्टार्टअप स्क्रिप्ट्स को सिस्टम एग्जीक्यूट करता है। ठीक है,
तो ये स्टार्टअप स्क्रिप्ट्स अभी वहां पे नहीं है, तो ये स्टार्टअप स्क्रिप्ट्स हमने कॉपी करनी है। सबसे पहले तो स्टार्टअप स्क्रिप्ट्स की मैं परमिशंस वगैरह आपको दिखा देता हूँ क्या है। तो इस स्टार्टअप स्क्रिप्ट्स की जो परमिशन है, तो देखो इसका ओनर ग्रुप ओनर रूट है, मतलब वही यूजर और वही ग्रुप ओनर वही होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं ये इसकी परमिशंस है। ऐसे ही अगर मैं किसी दूसरे यूजर को लॉगिन करूं, जैसे समीर यूजर है, तो समीर यूजर में भी क्या है, ls आइकन AL अगर मैं करता हूँ, तो यहाँ पे भी बैश हिस्ट्री में और बैश स्टार्टअप स्क्रिप्ट्स होती हैं, ये कुछ स्टार्टअप स्क्रिप्ट्स होती हैं जो सिस्टम में अपने आप से कॉपी हो जाती है जब आप यूजर क्रिएट करते हैं। बट हमने क्या है, मैनुअली यूजर क्रिएट किया, तो हमारी ये स्टार्टअप स्क्रिप्ट्स नहीं कॉपी, तो हमें कॉपी करनी पड़ेगी। कौन कौन सी होती है, एक बैश हिस्ट्री, बैश लॉगआउट, बैश प्रोफाइल, और इसकी ओनर ग्रुप ओनर देखो वही यूजर ही होना चाहिए और ग्रुप ओनर भी यूजर होना चाहिए। तो मैं ये स्टार्टअप स्क्रिप्ट्स आपको दिखा देता हूँ, ये कहाँ पे पड़ी होती है। ये स्टार्टअप स्क्रिप्ट्स हमारी पड़ी होती है CD/CTC में, स्केल में। यहाँ पे स्टार्टअप स्क्रिप्ट्स होती है, पहले साइकिल में ये सब हिडन होती है। तो ये चारों के चारों स्टार्टअप स्क्रिप्ट्स आपने वहां पे कॉपी कर देनी है। तो मुझे क्या करना है, cp हाइफन कॉपी कर रहा हूँ मैं किस किस फाइल को, डॉट बैश वाली जितनी भी है, ठीक है, कॉपी कर रहा हूँ स्लैश होम में, और यूजर है मेरा रेड हैट। ठीक है, मैं ब्राउज कर लेता हूँ इसको। ठीक है, ये तो ये अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही देखो, क्योंकि मैंने ये होम डायरेक्टरी अभी बनानी पड़ेगी मेरे को। तो मैं क्या करूंगा, mkdir हाइफन p स्लैश होम में एक रेड हैट नाम की डायरेक्टरी भी बना देता हूँ। ठीक है, ये मैंने बना दी। और किसी भी यूजर की होम डायरेक्टरी की जो परमिशन होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ किसी दूसरे यूजर की होम डायरेक्टरी की परमिशन। जैसे यहाँ पे एक समीर यूजर है, इसकी होम डायरेक्टरी की परमिशन क्या है, अदर लेवल पे कुछ नहीं होती, ओनली 700 परमिशन होती है इस डायरेक्टरी की। तो इसकी डायरेक्टरी की परमिशन भी मुझे यही देनी पड़ेगी। जो डायरेक्टरी की परमिशन है रेड हैट यूजर की, वो है, वो अलग है, तो मुझे ये परमिशन चेंज करनी पड़ेगी, chmod 700 परमिशन देनी मुझे। परमिशन चेंज होगी, ठीक है। अब कॉपी करो, ये मैन्युअली हमें यूजर क्रिएट कर रहे हैं, तो ये सब कुछ हमें बना बनाया नहीं मिल रहा है, इसलिए हमें मैन्युअली कॉन्फ़िगर करना पड़ रहा है। तो सीपी कर रहा हूँ मैं, बैश के जितने भी स्टार्टअप स्क्रिप्ट्स हैं स्केल में, वो मैं रेड हैट में कॉपी कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने कॉपी किया, देखो बैश लॉगआउट, बैश प्रोफाइल, बैश आरसी, ठीक है, बैश लॉगआउट हो गया, बैश प्रोफाइल हो गया और बैश आरसी। तो ये तीन स्टार्टअप स्क्रिप्ट्स होती हैं जो हमारी कॉपी होनी चाहिए। और मैं मोजिला को भी कर देता हूँ, वैसे मोजिला को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कॉपी कर देता हूँ, कोई बात नहीं, कॉपी रिकर्सिव वर्कफ्लोज डॉट मोजिला को भी मैंने जो है यहाँ पे कॉपी कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद मैं अगर लॉगिन करता हूँ रेड हैट यूजर, तो अभी भी देखो मेरा ये स्केल में जाके कॉपी हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी जो मेरी, अगर मैं इसकी परमिशन दिखाऊँ ना, परमिशन मेरी चेंज नहीं हुई, वो परमिशन भी आपको चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि जो ls आइकन पे का मैं कर रहा हूँ, जो स्टार्टअप स्क्रिप्ट्स मैंने कॉपी किए ना, उनकी परमिशंस हमने चेंज नहीं करी अभी। लगाता हूँ स्लैश होम में रेड हैट में, देखो इन स्टार्टअप स्क्रिप्ट्स की परमिशन रूट है, तो जो हमें इनको चेंज करके क्या कर देना है, इनको चेंज करके हमने कर देना है यूजर, जो यूजर है रेड हैट, तो chmod, ठीक है, ओनर और ग्रुप ओनर चेंज करना है। तो ओनर, ओनर ग्रुप ओनर, ओनर मतलब क्या है, ओनर होगा हमारा रेड हैट और ग्रुप ओनर भी रेड हैट। फाइल्स कहाँ पे पड़ी है, स्लैश होम रेड हैट के अंदर। तो ch on कमांड यहाँ पे यूज होगी ओनरशिप के लिए, ch on, ठीक है। अब अगर मैं ओनरशिप और चेक करूँ इसकी, तो ओनरशिप, ग्रुप ओनरशिप मेरी जो रेड हैट यूजर की है वो अभी भी चेंज नहीं हुई। एक मिनट में दोबारा कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं स्टार कर देता हूँ उसको, या मैं ऐसे ही इसको मैनुअली फाइल दे देता हूँ, बैश की जितनी भी फाइल्स हैं उनका सबको हम ग्रुप चेंज कर दो। अब हो गई, और मोजिला की भी चेंज करनी है हमें।
ठीक है, तो ये इनकी परमिशन हमें चेंज करनी पड़ती है, ओनरशिप ग्रुप ओनरशिप। तो अब करेक्ट हो गई ओनरशिप ग्रुप ओनरशिप। ठीक है, अब अगर मैं रेड हैट यूजर को लॉगिन करता हूँ तो देखो मेरा प्रॉपर यूजर लॉगिन हो गया। ठीक है, तो ये था कि हाउ वी कैन क्रिएट द यूजर बाय वी एंड विदाउट यूजिंग द यूजर एड कमांड। ठीक है, मैनुअली हमने कैसे फाइल में एंट्री करी, पास डब्ल्यूडी में, शैडो में, जी शैडो में, ग्रुप फाइल में। ठीक है, पहली चीज तो आपको मैनुअली एंट्री करनी है इन चारों फाइलों में। दूसरी चीज हमने क्या करी, स्केल में जो भी कंटेंट थे स्लैश सिटी स्केल में वो यूजर की होम डायरेक्टरी में हमने कॉपी कर दिए। और तीसरी चीज हमने क्या की, उसकी अपना जो भी ये स्टार्टअप स्क्रिप्ट है इनकी ओनर ग्रुप ओनर चेंज करे और होम डायरेक्टरी को क्रिएट किया और उसकी ओनरशिप ग्रुप ओनरशिप चेंज करी। तो इस लेक्चर में आपको कोई भी डाउट हो यू कैन कमेंट मी इन माय कमेंट बॉक्स। तो ये तो था कि हाउ वी कैन क्रिएट द यूजर विदाउट यूजिंग द यूजर एड कमांड।